प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं समाज सेतु पुस्तक का 8वां अध्याय साक्षात्कार लेने की कला। प्रिय दोस्तों, जहाँ तक हम बात करें साक्षात्कार, जो कि अंग्रेजी शब्द इंटरव्यू का शब्दार्थ रूप ही है, और इस शब्द का जो प्रयोग है वो एक सीधे रूप में किया जाता है, जिसका आशय होता है कि साक्षात करना या साक्षात कराना। कहने का मतलब आमने सामने होकर के बातचीत करना। वहीं पर इस प्रकार की जो ये प्रक्रिया है, इसमें क्या है कि व्यक्ति विशेष के द्वारा या फिर व्यक्ति विशेष से जो साक्षात है वो कराया जाता है। कहने का मतलब दो व्यक्ति जो कि आमने सामने होकर के और वार्तालाप करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, यानी जो पत्रकार है या फिर साक्षात्कार करता है, वो साक्षात्कार दाता से बातचीत करता है, इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति से बातचीत करता है। तो ये जो प्रक्रिया एक सीधे रूप में ही है। इस बात को अपन यूँ भी कह दें कि कोई किसी भी क्षेत्र में चर्चित या विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी जिस विधि के द्वारा प्राप्त की जाती है, उसे ही साक्षात्कार कहते हैं। वहीं पर जो बात है वो इसमें ये आ जाती है कि जैसे साक्षात्कार अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, यानी कि अपनी बात को प्रस्तुत करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। यह विधा भेंट वार्ता, इंटरव्यू, बातचीत, भेंट के रूप में खासी लोकप्रिय है, जहाँ साहित्य के क्षेत्र में एक रचनाकार के जीवन, रचनाकर्म, विचारों को समझने का सबसे प्रामाणिक माध्यम साक्षात्कार है। वहीं पर प्रिंट और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसकी जो विश्वसनीयता का आधार भी है वो साक्षात्कार है। कहने का मतलब है कि जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू का ही दूसरा जो रूप है या दूसरे समानार्थी जो है वो साक्षात्कार है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पाठ है अपना, इस पाठ में 2020 में एक प्रश्न पूछा गया, और वो प्रश्न ये था कि साक्षात्कार को परिभाषित करते हुए साक्षात्कार के प्रकार लिखिए। ये प्रश्न पूछा गया था, जो कि 2 नंबर का था। उसी क्रम में हम आगे इस पाठ के बारे में बात करते हैं, तो देखिएगा। सबसे पहली बात यही आती है हमारे सामने कि साक्षात्कार क्या है। तो इस संदर्भ में जो बात बताई गई है वो इस प्रकार से है कि साक्षात्कार को समझने के लिए हमें दूसरों के विषय में सब कुछ जानने की मानवीय जिज्ञासा की प्रवृत्ति को समझना होगा। इंसान दूसरों के बारे में, विशेषकर चर्चित, प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध लोगों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। वह अपने विषय में या अपने विचार दूसरों को बताने का इच्छुक भी रहता है। वह अपने अनुभवों का लाभ दूसरों तक तथा दूसरों के तजुर्बों का फायदा स्वयं प्राप्त करना चाहता है। शायद इसी आवश्यकता ने साक्षात्कार विधा को जन्म दिया। साक्षात्कार मानव प्रवृत्ति की इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात बताई गई कि साक्षात्कार क्या है, तो इस संदर्भ में ये बात कही गई है कि जो साक्षात्कार है वो एक तरह से दूसरों के विषय में जानने की जो जिज्ञासा है उसकी पूर्ति करता है। दूसरे जो व्यक्ति हैं जो कि चर्चित हैं, प्रसिद्ध हैं, या फिर जो अप्रसिद्ध लोग हैं जिनके बारे में व्यक्ति जानने का इच्छुक रहता है, जिज्ञासा बनी रहती है, यानी कि उन लोगों के बारे में जानना वो साक्षात्कार है। और वहीं पर बात जो आ गई कि जैसे अपने विषय में या अपने विचार दूसरों को बताने का इच्छुक भी रहता है, ये व्यक्ति की हमेशा मन स्थिति बनी रहती है, और वह अपने अनुभवों का जो लाभ है वह दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, और दूसरों का जो अनुभव है, तजुर्बे हैं यानी कि अनुभव है, उनको स्वयं ग्रहण करना चाहता है। और
ऐसा लगता है यानी कि ये जो एक आवश्यकता रही व्यक्ति की, इस आवश्यकता ने ही इस साक्षात्कार विधा को जन्म दिया है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि साक्षात्कार विधा का जन्म क्यों हुआ, तो यानी कि व्यक्ति है दूसरों के बारे में जानना चाहता है और स्वयं के बारे में बताना चाहता है। शायद इसी कारण से इस विधा का जन्म हुआ होगा। साक्षात्कार मानव प्रवृत्ति की इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये मूल रूप से बात इसमें आती है। उसी क्रम में देखिएगा, पत्रकारिता के संदर्भ में रेडमा हाउस शब्दकोश में साक्षात्कार को इस प्रकार परिभाषित किया है। साक्षात्कार उस वार्ता अथवा भेंट को कहा गया है जिसमें संवाददाता या लेखक किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के सवाल जवाब के आधार पर किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए अथवा टेलीविज़न पर प्रसारण हेतु सामग्री एकत्र करता है। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है हमें कि रेडमा हाउस के अनुसार साक्षात्कार की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर जो बात आ रही है वो बात क्या है कि साक्षात्कार उस वार्ता अथवा भेंट को कहा गया है जिसमें संवाददाता अर्थात पत्रकार और वो किसी व्यक्ति या फिर व्यक्तियों से सवाल जवाब करता है, उनसे प्रश्न करता है और जो भी यानी कि अपने मन की जो जिज्ञासाएं हैं वो उनके माध्यम से यानी कि वो शांत करता है। उसके लिए जो सामग्री को एकत्रित करता है, उसका संग्रह करता है, और वो भी किसके लिए, जैसे टेलीविज़न है आदि, इनके ऊपर यानी प्रसारण हेतु या किसी पत्र पत्रिका में उसको प्रकाशित करने के लिए वो एकत्रित करता है। वही यानी कि मूल रूप से साक्षात्कार के रूप में बात कही जा सकती है। उसी क्रम में आगे देखिएगा, पत्रकारिता में जो साक्षात्कार हो रहे हैं उनमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का ये कथन एकदम उपयुक्त है। मैंने इंटरव्यू के लिए वर्षों पहले एक शब्द रचा था, अंतरव्यू है। मेरा भाव यह है कि इंटरव्यू के द्वारा हम सामने वाले के अंतर में एक व्यूह रचना करते हैं। मतलब यह है कि दूसरा उसे बचा न सके, जो हम उससे पाना चाहते हैं। यह एक तरह का युद्ध है और इंटरव्यू हमारी रणनीति अर्थात यानी कि व्यूह रचना है। यहाँ पर जो बात कही गई है साक्षात्कार के संदर्भ में, और वो भी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने, वो जो बात कही वो ये कही कि मैंने इंटरव्यू के लिए वर्षों पहले एक शब्द रचा था और वो शब्द था अंतरव्यू है। लेखक का जो आशय है वो ये है कि इंटरव्यू के द्वारा सामने वाला जो व्यक्ति है उसके मन में एक तरह की व्यूह रचना करते हैं। जैसे कि युद्ध के लिए व्यूह रचना की जाती है, उसी तरह से उसके भीतर से जो बातें हैं उनको निकलवाने के लिए यानी कि वो एक तरह की व्यूह रचना करते हैं, और वो भी इस प्रकार से कि यानी कि वो बच नहीं पाए। कहने का मतलब है किसी भी प्रश्न का जवाब देने से वो बचे नहीं, अर्थात प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे। जो भी यानी कि जो पत्रकार है या फिर साक्षात्कार करता है वो जो कुछ उससे पूछना चाहता है उस प्रत्येक बात का वो जवाब दे। यहाँ पर इसी क्रम में ये जो बात कही कि जो हम उससे पाना चाहते हैं, यह एक तरह का युद्ध है और इंटरव्यू हमारी रणनीति व्यूह रचना है। कहने का मतलब जैसे कि युद्ध के मैदान में एक विशेष रणनीति अपनाई जाती है, व्यूह रचना अपनाई जाती है कि अगला जो है शत्रु है वो बच नहीं पाए, उसी तरह से यानी इस साक्षात्कार में भी ऐसी स्थिति प्रस्तुत की जाती है कि वह किसी भी प्रश्न का उत्तर दिए बिना रह नहीं सके। उसी क्रम में देखिएगा आगे, आज पत्रकारिता की दुनिया में सामने वाले से कुछ निकलवाने के लिए रणनीति, टकराहट तथा गलाकाट प्रतिस्पर्धा चल रही है, जिसमें सामयिक घटनाओं के प्रति संबंधित व्यक्तियों के सनसनी फैलाने वाले शब्द साक्षात्कार के माध्यम से सामने आते हैं और वहीं समाचारों की सुर्खियां बन जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों,
यहाँ पर जो बात कही गई है वो बात ये कही गई है कि आज का जो दौर है, पत्रकारिता का दौर है, इसमें सामने वाले व्यक्ति से कुछ ना कुछ यानी कि निकलवाने के लिए एक तरह से रणनीति बनाई जाती है, टकराट भी हो जाती है, और ये एक तरह से यूँ कहें कि बहुत भयंकर प्रतिस्पर्धा चल रही है, एक दूसरे से आगे निकल जाने की जो स्पर्धा है वो चल रही है। और इसमें उस समय विशेष की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के प्रति जो उससे संबंधित जो व्यक्ति है, उन व्यक्तियों के भी यानी कि ऐसे उन व्यक्तियों के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि उस साक्षात्कार के माध्यम से सामने आते हैं, ताकि वही यानी कि चर्चित हो जाएं, वही समाचारों की सुर्खियों में आ जाए, वही समाचार की जो सुर्खियां हैं वो बन जाएं। उसी क्रम में आगे देखिए कि साक्षात्कार के प्रकार, यानी पहले जो एक प्रश्न भी जो आया था कि साक्षात्कार की परिभाषा और उसके प्रकार, तो यानी वो जवाब हमें यानी परिभाषा पहले आ चुकी है, और प्रकार की जो बात करें वो यहाँ पर हमारे सामने अब प्रस्तुत हो रहे हैं, जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। मौलिक रूप से साक्षात्कार दो तरह के होते हैं। पहले वे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं या नौकरियों के लिए होते हैं, दूसरा वे साक्षात्कार जो रेडियो, टीवी या समाचार पत्रों के लिए रिपोर्टर या संपादक लोग लेते हैं। इन्हें माध्यमोपयोगी साक्षात्कार भी कह सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं। यानी एक साक्षात्कार तो वह है जो नौकरी के लिए होता है, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या फिर नौकरी। वहीं पर दूसरा जो साक्षात्कार है जिसको माध्यमोपयोगी साक्षात्कार कहा गया है, और ये माध्यमोपयोगी जो साक्षात्कार है वो जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, समाचार पत्र हैं आदि के लिए जो रिपोर्टर हैं, जो पत्रकार हैं, वो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से बातचीत करते हैं। एक साक्षात्कार वो है। तो यानी दो प्रकार के साक्षात्कारों की बात हुई है। उसी क्रम में आगे देखिए, प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार माध्यमोपयोगी साक्षात्कार से पूरी तरह भिन्न होता है। इसका आयोजन सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों में नौकरी से पूर्व सेवायोजक के द्वारा उचित अभ्यर्थी के चयन के लिए किया जाता है, जबकि माध्यमोपयोगी साक्षात्कार जनसंचार माध्यमों के द्वारा जन सामान्य तक पहुंचाए जाते हैं। जनमाध्यम की प्रकृति के आधार पर साक्षात्कार भी भिन्न प्रकार से आयोजित किए जाते हैं। इनके सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्षों में भी बहुत अंतर होता है, जिसकी संपूर्ण और स्पष्ट जानकारी का होना साक्षात्कारदाता और साक्षात्कारकर्ता दोनों के लिए आवश्यक होता है। माध्यम के अनुसार ही कर्ता और दाता अपनी तैयारी कर सकते हैं और फलस्वरूप साक्षात्कार की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। फिलहाल हम इस अध्याय में जनमाध्यमों वाले साक्षात्कार की ही चर्चा करेंगे। जनमाध्यमों के आधार पर साक्षात्कार दो प्रकार का हो सकता है। पहला प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार तथा दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात बताई गई यानी कि प्रतियोगितात्मक जो साक्षात्कार है वो साक्षात्कार माध्यमोपयोगी साक्षात्कार से अलग होता है। तो माध्यमोपयोगी जो साक्षात्कार है वो तो किसके लिए होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है या जो समाचार पत्र हैं उनके लिए। तो उन दोनों में थोड़ा अंतर होता है, और इसका जो आयोजन है वो भी सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों में नौकरी से पहले जो सेवायोजक हैं उनके द्वारा उचित अभ्यर्थी चयन के लिए किया जाता है। कौन सा? प्रतियोगितात्मक जो साक्षात्कार है उसकी बात बताई गई है। और जो माध्यमोपयोगी जो साक्षात्कार है यानी कि ये जैसे जनसंचार के माध्यम है, और जनसंचार के माध्यम के द्वारा यानी कि जनसामान्य तक जो संदेश या बातें पहुंचाई जाती हैं वो उसमें शामिल हो जाती हैं। जनमाध्यम की जो प्रकृति के आधार पर साक्षात्कार भी है वो भिन्न प्रकार से आयोजित किया जाता है, यानी कि उसका जो आयोजन है वो भी अलग तरह से होता है, और जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों में बहुत ही अंतर होता है, जिसकी संपूर्ण और स्पष्ट जानकारी का होना साक्षात्कारदाता और साक्षात्कारकर्ता दोनों के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब है कि जिस विषय पर
वो साक्षात्कार लिया जाता है वहाँ पर साक्षात्कारदाता अर्थात साक्षात्कार देने वाला और साक्षात्कारकर्ता अर्थात साक्षात्कार लेने वाला, इन दोनों को उसके बारे में पूर्ण जानकारी होना जरूरी है, तभी यानी कि उनका जो साक्षात्कार है वो सफल हो सकता है। यहाँ जो बात बताई कि माध्यम के अनुसार ही कर्ता और दाता का मतलब है साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता अर्थात साक्षात्कार लेने वाला और साक्षात्कार देने वाला, वो अपनी तैयारी करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जो साक्षात्कार की जो सफलता है वो निश्चित की जाती है। फिलहाल ये जो अपना टॉपिक है या पाठ है, इसमें जो जनमाध्यम वाले जो साक्षात्कार हैं उन पर चर्चा होगी और जो जनमाध्यम के जो आधार पर साक्षात्कार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता प्रिंट मीडिया के लिए अर्थात समाचार पत्र पत्रिकाओं के लिए साक्षात्कार, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे रेडियो है, टीवी है आदि के लिए लिया जाने वाला साक्षात्कार। उसी क्रम में आगे देखिएगा। सबसे पहले जो इसमें दिया गया है वो साक्षात्कार है प्रिंट मीडिया के लिए यानी कि समाचार पत्र पत्रिकाओं के लिए। तो देखिए, रेडियो और टीवी के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार से प्रिंट माध्यम का साक्षात्कार पूरी तरह भिन्न प्रकृति का होता है। यद्यपि इस माध्यम के साक्षात्कार में भी रिपोर्टर टेप रिकॉर्डर या कैमरे का उपयोग कर सकता है, लेकिन उसे अंतिम रूप में उसे सुनकर लिखना और टाइप करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर जो पहली बात आई वो प्रिंट मीडिया के लिए यानी समाचार पत्रों के लिए साक्षात्कार। अब यहाँ पर जो बात बताई गई है वो बात यह है कि रेडियो टेलीविज़न के लिए जो साक्षात्कार लिए जाते हैं वो और जो प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार, इन दोनों में भिन्नता होती है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो लेखक बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये जो माध्यम है यानी जो प्रिंट जो माध्यम है उसके लिए जो रिपोर्टर है वो कैमरे और टेप रिकॉर्डर का काम यानी कि इनको काम में ले सकता है, इनका उपयोग कर सकता है, लेकिन इन चीज़ों की उपयोगिता कुछ समय के लिए क्योंकि इनको उसके बाद में सुन करके और देख करके और फिर उसे टाइप करना पड़ता है, उसे लिखना पड़ता है। कौन से यानी कि साक्षात्कार में? प्रिंट मीडिया के साक्षात्कार के लिए ये बात लागू होती है। उसी क्रम में आगे देखिए। प्रिंट मीडिया के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार में दाता और कर्ता के हाव भाव, शारीरिक गतियों और वेशभूषा का कोई महत्व नहीं होता है। इस माध्यम के साक्षात्कार में सुधार करने की भी पूरी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि यह साक्षात्कार दर्शकों या श्रोताओं की तरह तुरंत या उसी रूप में पाठकों को प्रस्तुत नहीं किया जाता है। साक्षात्कार आयोजन के बाद संपादक अपनी कुशलता से साक्षात्कार की प्रभावपूर्ण प्रस्तुति प्रदान कर देता है। प्रिंट मीडिया के साक्षात्कार में भाषा सरल तथा विषयानुसार क्लिष्ट भी हो सकती है, क्योंकि इसे पढ़ने वाला व्यक्ति साक्षर तो अवश्य ही होगा, साथ ही साथ किसी शब्द, वाक्य या विषय को समझने के लिए पाठक के पास एक से अधिक बार पढ़ने की सुविधा होती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात बताई गई है प्रिंट मीडिया के साक्षात्कार के संदर्भ में, यहाँ ये बात कही गई कि जो साक्षात्कार देने वाला और साक्षात्कार लेने वाला, उनके जो हाव भाव है या जो शारीरिक जो गतिविधि है या उनका जो पहनावा है उसका कोई महत्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें वो दिखाई नहीं देता, यानी कि उसको सिर्फ पढ़ा जाता है। और इस प्रकार का जो साक्षात्कार है इसमें सुधार करने की जो संभावनाएं हैं वो भी होती हैं, क्योंकि ये साक्षात्कार दर्शक या जो श्रोता हैं उनकी तरफ से तुरंत या उसी रूप में पाठकों को प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो कोई कमी बेशी इसमें रहती है, उनको सुधार किया जा सकता है। और इसका जो आयोजन है अब वो संपादक अपनी कुशलता से साक्षात्कार की प्रभावपूर्ण प्रस्तुति प्रदान कर देता है, यानी उसको बहुत ही सुंदर ढंग से वो प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि उसके पास उसमें सुधार करने के लिए उसके पास पर्याप्त समय रहता है, उसमें गुंजाइश बनी रहती है।
और जो प्रिंट मीडिया के जो साक्षात्कार हैं उनमें जो भाषा है वो बहुत ही सरल और विषयानुसार यानी कि क्लिष्ट या कठिन भी हो सकती है, क्योंकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो साक्षर तो होगा ही। कहने का तात्पर्य जो प्रिंट मीडिया के साक्षात्कार हैं उनको वही व्यक्ति तो पढ़ेगा ना जो साक्षर होगा। अब अगर मान लीजिए कि उसके लिए भाषा थोड़ी क्लिष्ट हो गई, कठिन हो गई, तो ऐसी स्थिति में उसके पास में इतना समय रहता है कि वह या तो शब्दकोश के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को पूछ करके और अपनी बात को वह स्पष्ट कर लेता है या समझ लेता है। यहाँ पर आगे इस क्रम में जो बात कही है वो कही है कि साथ ही साथ किसी शब्द, वाक्य या विषय को समझने के लिए पाठक के पास एक से अधिक बार पढ़ने की सुविधा होती है, और इस माध्यम के साक्षात्कार में समय का भी कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो उसी क्रम में देखिए, इस माध्यम के साक्षात्कार में समय सीमा का भी कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन समाचार पत्र या पत्रिका के उपलब्ध स्थान की जानकारी अवश्य रखनी पड़ती है। प्रिंट मीडिया के लिए यदाकदा सुविधा अनुसार साक्षात्कार दाता को प्रश्न लिखकर भी दे दिए जाते हैं, जिनका उत्तर वह लिखकर भी भेज देता है और फिर उसे प्रकाशित कर दिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि प्रिंट मीडिया के साक्षात्कार में दाता और कर्ता को एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत करने की बाध्यता नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साक्षात्कार में ऐसा करना आवश्यक होता है। यहाँ पर जो बात बताई गई है वो बात ये बताई गई कि जो प्रिंट मीडिया का जो साक्षात्कार है यानी उसमें समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं होती है, और जो समाचार पत्र या पत्रिका है वहाँ पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा जाता है कि एक नियत स्थान की जानकारी होनी ज़रूरी है जहाँ पर ये साक्षात्कार लिया जाना है या दिया जाना है। और जो प्रिंट मीडिया है उसके लिए कभी कभी यानी कि सुविधा अनुसार ये भी हो जाता है कि जो साक्षात्कार दाता है और वो प्रश्नों को यानी कि प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो लिख करके दे दिए, जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो लिख करके दे देता है। कहने का मतलब है साक्षात्कारकर्ता प्रश्न लिख करके दे देता है और उनके उत्तर साक्षात्कारदाता अपनी सुविधा के अनुसार लिख करके और प्रेषित कर देता है, उनके पास भेज देता है, और फिर यानी कि उसको प्रकाशित कर दिया जाता है। इसमें कहने का आशय ये है कि जो प्रिंट मीडिया है यानी कि जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें जो दाता और जो कर्ता हैं वो एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत करें, इसकी कोई बाध्यता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है इसमें ये पहली शर्त है, क्योंकि उनको आमने सामने बैठना ही पड़ेगा। उसी क्रम में आगे देखिए, प्रिंट माध्यम में साक्षात्कार को प्रस्तुत करने के लिए वर्णनात्मक शैली भी अपनाई जा सकती है, जिसमें प्रश्नकर्ता अपने द्वारा पूछे गए प्रश्नों और दाता द्वारा दिए गए उत्तरों को जोड़ते हुए क्रमबद्ध रूप में एक कथात्मक शैली में प्रस्तुत करता है। इसमें साक्षात्कार लेखक साक्षात्कारदाता की भावाभिव्यक्ति को भी लिख देता है। प्रिंट माध्यम के साक्षात्कार में प्रारंभिक अभिवादन और समाप्ति पर अभिवादन जैसी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती। सीधे तौर पर साक्षात्कारदाता का संक्षिप्त परिचय ही लिख दिया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात कही है प्रिंट माध्यम के जो साक्षात्कार हैं उनके संदर्भ में बात कही है या उनकी विशेषता बताई है, और वो बात कही है कि एक तो ये वर्णनात्मक जो शैली है यानी कि वो होती है, वहीं पर जो प्रश्न करता है यानी साक्षात्कार करता वो साक्षात्कारदाता है, उसके द्वारा दिए गए जो उत्तर हैं उन उत्तर को वो जोड़ते हुए क्रमबद्ध रूप में और वो भी एक कथात्मक शैली में प्रस्तुत कर सकता है। वहीं पर जो साक्षात्कार जो लेखक है वो साक्षात्कारदाता की जो अभिव्यक्ति है, भावाभिव्यक्ति है, उसको भी साथ
लिख देता है। वहीं पर जो प्रिंट माध्यम के जो साक्षात्कार का जो प्रारंभिक में जो ये अभिवादन और समाप्ति पर जो अभिवादन है, उन औपचारिकताओं की भी आवश्यकता नहीं होती, यानी सीधे तौर पर साक्षात्कारदाता का संक्षिप्त परिचय ही उसमें लिख दिया जाता है। अभिवादन की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती। ये बात थी प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार की, कि इसमें वर्णनात्मक शैली है, वहीं पर जो क्रमबद्ध और कथात्मक शैली में जो साक्षात्कार करता है उस साक्षात्कार को प्रस्तुत कर सकता है, वहीं पर उसकी जो भावाभिव्यक्ति है उसको भी वह लिख देता है, और इसमें जो अभिवादन है उसकी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं रहती, मूल रूप से उसका संक्षिप्त में परिचय दे देता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। अब जो शेष जो बात है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जो साक्षात्कार की जो बात है, उसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। हाँ, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना चाहिए, और आपको आगे आने वाली जो इससे संबंधित जितनी भी जो जानकारियां हैं वो समय पर मिलती रहें। तो हम अब मिलेंगे आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।